बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेगी चना पुलाव की रेसिपी, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्याज फ्राई करूँगी। प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं, क्योंकि मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ और उसमें आधा किलो मैं चने ऐड करूँगी, तो उसी हिसाब से मैंने प्याज लिए हैं। और अब इनको मैं फ्राई करूँगी। आपने इनको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इससे फिर हमारे चावलों का कलर ख़राब हो जाता है। तो मैं इनको धीमी आंच पे फ्राई करूँगी। प्याज फ्राई करते वक्त आपने साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है, ताकि आपके प्याज बराबर ब्राउन हो। तो मैं इनको बीच बीच में हिलाती रहूँगी। प्याज ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। हम इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। मेरे पास थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर दिया। चिकन तकरीबन हाफ़ केजी है। आप चाहें तो चिकन को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने वैसे इसके जायके को बढ़ाने के लिए इसमें शामिल किया है। तो अब हम तकरीबन चिकन को 6 से 7 मिनट धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। आंच आपने तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि इससे चिकन आपका अंदर से अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होगा। तो चिकन को हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे, और साथ में इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ये तकरीबन हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमने 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है, तेज़पात, कुछ लौंग और थोड़ी सी काली मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। और वो भी इसको चिकन के साथ हम अब फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर हम इनको फ्राई करेंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें। ये तकरीबन मैंने 7 से 8 तक ली हैं, और इनको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। आप चाहें तो ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा चिकन तकरीबन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। और याद रहे कि टमाटरों को आपने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस हल्का हल्का इनको आपने नरम करना है। आंच मैंने धीमी रखी हुई है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे साबित धनिया, और ये मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के डाला है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ। सौंफ मैंने लिए 1 टेबल स्पून। और इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, मोटी मोटी कुटी हुई। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा तीखा बना रही हूँ, तो इसलिए इसमें मैं 2 चम्मच भर के ऐड करूँगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे साबित ज़ीरा भुना हुआ, वो भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्की आंच पर हम 3 से 4 मिनट तक टमाटर और चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। टमाटर ज़्यादा नहीं गलाने। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।
इसके साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे सफ़ेद चने, जो कि मैंने तकरीबन इसमें लिए हैं हाफ़ केजी, और वो मैंने बॉयल करके रखे हुए थे। चनों को हमेशा आप कुछ घंटे पहले भिगो के रख दिया करें, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे बॉयल होते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ये याद रहे कि आपने आंच धीमी रखनी है। तेज़ आंच पे अगर इनको आप फ्राई करेंगे तो आपके चने सख्त हो जाएंगे। थोड़ी देर मैं इनको फ्राई करती हूँ। 2 से 3 मिनट हम चनों को ढककर पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा कितना अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, तो पानी तकरीबन मैं इसमें 6 गिलास ऐड करूँगी, क्योंकि चावल मेरे पास 4 गिलास थे, तो उसी हिसाब से। और चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। अब इस पानी को बॉयल आने तक तेज़ आंच पे हम पकाएंगे, और उसके बाद हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे। पानी को बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड करने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया था, और तकरीबन पानी हमारा खुश्क हो चुका है। थोड़ी देर और हम पानी को खुश्क करेंगे, और उसके बाद हम इसको दम पे लगाएंगे। चावलों को दम पर लगाने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा सैलेड ऐड करेंगे, जिसमें प्याज, टमाटर और नींबू के छोटे छोटे टुकड़े शामिल हैं। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे ज़र्दा कलर। इससे इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही अच्छी आएगी। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसको दम लगाएंगे, और दम आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट का लगाना है, और फ्लेम आपने शुरू में 2 से 3 मिनट तेज़ रखनी है, और बाद में आपने लो कर देनी है। तो हमारे चावलों के दम को तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे चावल कितने खिले खिले बने हैं, और इस पे कितना प्यारा कलर आया है, और कोई भी चावल हमारा टूटा नहीं है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।